बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा का चुनाव हो रहा था। 1937 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराने के प्रयास में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बालू पालवंकर को उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। हालांकि बालू पालवंकर चुनाव हार गए, लेकिन इस प्रयास ने कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति विरोध की भावना को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। यहाँ पर हम सब कांग्रेस ने कैसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उपेक्षा की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचतीर्थ से समानता तक भाजपा ने कैसे डॉक्टर बाबा साहब का सम्मान किया। यहाँ पर हम सब आपको बताना चाहेंगे कि आपातकाल से लेकर आरक्षण तक कैसे कांग्रेस ने संविधान को कमजोर किया था और भाजपा ने कैसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत किया। सीधी निगरानी में कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीपाद डी डांगे के साथ मिलकर डॉक्टर अम्बेडकर जी को हराने की योजना बनाई थी। इसके लिए अपेक्षाकृत कम चर्चित उम्मीदवार नारायण यश काजरोलकर को मैदान में उतारा गया था। माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने स्वीकार कर गिनती से बाहर कर दिया गया, जिससे कांग्रेस द्वारा उनके विरुद्ध रची गई रणनीति उजागर हो गई। साथ कानून ने उनकी नियमित जिम्मेदारियां और विभागों का आवंटन भी करने की अनेक्षा गुजरता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के महानिर्माण का कांग्रेस ने आदर में उनके अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी और परिवार को मुंबई जाने के लिए मजबूर किया। उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए कोई सरकारी विमान उपलब्ध नहीं कराया गया और विमान का बिल भी अम्बेडकर जी के शोकाकुल पत्नी को भेजा गया। लोग क्या होंगे कांग्रेस के, उसके बाद शिवराज जी सिंह गौर साहब बने, फिर उसका उमा दीदी बनी, फिर उसका शिवराज जी बने और अब का महू जयंती उनकी मनाई जाती है तो वहां पे लाखों लोग आते हैं और उस लाखों लोगों की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सबके मन में एक वेदना आई कि वाकई हमारे बाबा साहब के साथ क्या जुल्म किया गया। पढ़ने के बाद वो जब पढ़ने लिखने का काम हुआ, हमारी जब सीधी आना होगा, मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं जो चीजें आपको बता के हमारे सनातन धर्म के बीच में हमारे लोगों के साथ नफरत फैलाई है। हम कहते हैं कुछ कर पाएंगे, कुछ मिलता है क्या? अपनी बीपी चेक कराओ, हार्ट चेक कराओ, तो जब ना संघर्ष से ना तकलीफ से